16 दिसंबर 2014 ये मंगल का दिन था जब 6 दहशतगर्द सरकारी एहलकारों की वर्दियों में मलबूस होकर एपीएस स्कूल में दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने बर्बरियत का जो समा बांधा उसको आज भी हम याद कर रहे हैं। सानिया एपीएस को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े में 144 नन्हे बच्चों समेत 147 अफराद शहीद कर दिए गए और इस वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वो पेशावर का दौरा उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने एक खुसूसी इजलास बनाया और नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दे दिया। सवाल ये है ब्रिगेडियर साहब कि 10 साल इस सानिया को गुजर चुके हैं, आपको लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरह से अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि शोहदा के जो वालिदैन हैं, मासूम बच्चों के जो वालिदैन हैं, वो आज भी गिला कर रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जवेरिया, पहले तो बात है कि पूरी कौम को अफसोस है जो एक सानिया गुजरा, वो सब हम सब के बच्चे थे और उन पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर तकलीफ देता है जिनके बच्चे नौनहाल बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। बात ये कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि आपने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल क्यों नहीं किया। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब नासिर मुनीर ने बारहा कहा कि हम फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ती रहेगी, इनको मारती रहेगी, लेकिन बात यह है कि पूरी कौम को खड़े होने की ज़रूरत है। जब तक आप मिलकर नेशन फाइट नहीं करेंगे टेररिज्म नहीं ख़त्म होगा। सेकेंड है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने, उसमें फैसला ये हुआ था कि आप एंटी टेरर कोर्स को और स्पेशल कोर्स को आप बहुत फाल करेंगे, मजबूत करेंगे, बेशक कंटोनमेंट में कन्वीन करें ताकि उनकी आइडेंटिटी ना पता चले, नथिंग है। बट वही 8-10 साल ले रहे हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। कैसे केसेस को कोर्ट्स में चलना चाहिए और उनको 6 महीने 3-6 महीने में फाइनलाइज होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे करें, बट यू कांट गेट के 10 साल लगें और लोग इनका उनका सबक आमोज होना चाहिए। सेकंड ये कि आपने मदरसा रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? आज तक मदरसा रिफॉर्म की बात 10 साल गुजर गए। आप मुझे बताइए, आधे 32,000 में 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो किसने करना? ये हुकूमत का काम है। नेक्टा फाइल क्यों नहीं है जहाँ सारी इंफॉर्मेशन आती है? इंडिया ISI से, MI से, IB से, FI से, वहाँ इंफॉर्मेशन को आप बैठते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिश आउट करते हैं और उसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। क्यों नहीं किया गया? क्यों फंड नहीं दिया गया? देखें, ये हमें समझने की बात है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, चाहे PTI की थी, पार्टी की थी या PMLN की है। दे हैव टू रिस्पॉन्ड। इसीलिए बार बार कहते हैं प्लीज अज़्म इस्तेकाम में जो हम बात करते हैं, मकसद ये है पूरी कौम खड़ी हो, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के रिसोर्सेज इकट्ठे किए, इलीगल स्पेक्ट्रम को चेक किया जाए और इसके खिलाफ सख्ती से अमल किया जाए ताकि टेररिज्म खत्म हो। ऐसे पूरी कौम को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। इफ्तिखार साहब, हमने देखा कि आज वज़ीर आज़म ने और सदर मुमलिकत ने मज़म्मत की है इस वाक़े की, और यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा जो सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है कि कौम की इज्तिमाई याददाश्त पर अनमिट नकूश छोड़ गया है ये सानिया। लेकिन इसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था, तश्कील दिया गया था, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की जानिब से, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हो सका? क्या आपको फ्लॉज नजर आ रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो मुझे ये दिन इस तरह याद है जैसे कल की बात है, क्योंकि जिधर ये हुआ था मेरा घर बिल्कुल उसके सामने है और हम उस सब की जो है वो आई विटनेस थे। मेरे ख्याल में उसका ट्रॉमा जो है वो आज भी हम अपने जहन से जिसने देखा था, यानी एक तो वो थे जो उसको सेकेंडरी फीलिंग्स के जरिए टीवी या बाकी उन पर क्या इम्पैक्ट गुजरा वो क्लियरली पता लगता है, लेकिन जिन्होंने देखा था उनको भी वो डीपली साइकोलॉजिकली जो है वो स्कार करके रह गया। तो उसके बारे में बात करना जो है वो बहुत ही अभी तक जो है वो एक दर्दनाक जो है एक सिंबल है हमारे लिए। जहाँ तक रही नेशनल एक्शन प्लान की जो आपने बात की, ये एक ऐसा सिंगुलर मोमेंट था जिसने इस पूरी जंग में जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पर बयानिया जो है वो बदल दिया था और पूरी कौम जो है वो एक साथ जो है वो खड़ी हो गई थी कि हम इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। 21 पॉइंट्स थे नेशनल एक्शन प्लान के और अब वो सुकड़ते 2022 में उसको जो है वो 14 पॉइंट्स तक जो है वो महदूद कर दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती थी कि कुछ शिके शायद पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होंगी। लेकिन बार बार ये बात जो है वो की जाती है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के जरिए जो सिस्टम जो है वो बनाया जाना था वो उस तरीके से नहीं बना जिस तरह जो है बनना चाहिए था। और जो आपकी बात है कि बेसिक वजह क्या है
अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात का ओनस यानी इसका बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको कुर्बान करना पड़ता है, चाहे वो आपके वर्कर्स और लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल में जो एक कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हो सका वो सिविल गवर्नमेंट की तरफ से है और उसके मार्कर्स बहुत क्लियर है, और यही वजह है कि आज भी जब ठीक है खाकवानी, टाइम शॉर्ट है, आप किस तरह के जज्बात एहसासात रखते हैं और आपको क्या लगता है कि 14 पॉइंट्स रह गए नेशनल एक्शन प्लान के, अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ऐसा बड़ा आसानी है कि वाकईतन हम सबकी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा भी है और दुख है, और अभी तक भी जब भी हम सोचते हैं तो हर बंदा ज़हर लग जाते हैं, हर साहिब औलाद शख्स के लिए, हर एक के लिए बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ दे। और ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल पूरी तरह नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो तजावीज़ थी जो उस पे अमल नहीं, लेकिन बहरहाल एक बात तो माननी पड़ेगी कि पंजाब में एक तो ये है कि पिछले 3 साल का अगर पीरियड छोड़ के तो उसमें 2015 में ये वाकया हुआ था, उसके बाद 5-7 साल का पीरियड ऐसा रहा है कि जब कंट्रोल रहा है, काफी हद तक अमन रहा है, और पंजाब में कम से कम उनका नेटवर्क टूटा है, खत्म हुआ है। यहाँ पे लोग जहाँ पे देखें ना, ठीक है, और इसीलिए वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि दहशतगर्दी के सुर को जड़ से उखाड़ फेंकना नागुज़ीर है, इसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा।